बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपने प्रीवियस वीक के लेक्चर्स में हमने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो है मैं आपको 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। एक में हमने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन और अप्लाइड रेट्स कैलकुलेट करना सीखा था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 था 9.39 चैप्टर का 30th क्वेश्चन जो था, उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन या अप्लाइड रेट कैलकुलेट करने के साथ साथ जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका भी देखा था। अब आपने 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के करने थे, 28, 29, 30th, और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जी इलिस्ट्रेशन नंबर 23। इलिस्ट्रेशन इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस जैसा कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है। दैट्स वाई आपको मैं इलिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ। आपने भी इलिस्ट्रेशन ज़रूर करके जानी है, क्योंकि ये जो आपकी एक्चुअल कोर्स बुक है, जो सुहेल अफजल की बुक जो है, उसमें ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो डिस्कस करते हैं जी इलिस्ट्रेशन नंबर 23 में क्या है। देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 38 मैं रीड आउट करता हूँ आपके सामने, फिर इस इलिस्ट्रेशन का मकसद भी आपको बताता हूँ, इसमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। जेहलम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अ पार्शियल जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। Instead of predetermining a factory overhead rate, the company computes a separate factory overhead rate at the end of each month। देखिए, यही इस क्वेश्चन का इशू है कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड का एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना या कई एब्जॉर्प्शन प्री डिटरमिन रेट निकाल कर उनको जैसे जैसे आपको जॉब मिले, ऑर्डर मिले, उस पर अप्लाई करना, उसकी बजाय ये क्या करते हैं, उसकी बजाय ये क्या करते हैं, सेपरेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस की बेस पर सेपरेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालते हैं। देखिए, अगर आप ये तरीका यूज़ करेंगे ना, फिर तो हर महीने ही फैक्ट्री ओवरहेड का रेट डिफरेंट होगा। इट मीन्स जो आपसे जून के महीने में कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करेगा उसमें FOH का रेट डिफरेंट होगा, जो जुलाई के महीने में ऑर्डर करेगा उसके लिए FOH का रेट डिफरेंट होगा, और FOH के चेंज हो जाने की वजह से अंडरस्टूड है जो ओवरऑल ऑर्डर की कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड मेथड, इट इज़ नॉट अ गुड मेथड कि आप फैक्ट्री ओवरहेड का प्री डिटरमिन रेट निकालने की बजाय उसका एक्चुअल रेट निकाल लें। और हर महीने जाहिर सी बात है एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं वो डिफ़र करते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जब हर महीने FOH के एक्सपेंस डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब होगा हर महीने नई FOH के रेट आ जाएगा। उसकी बेस पर जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो हर महीने कॉस्ट भी डिफरेंट आ जाएगी, जिससे कस्टमर जो है वो आपका डिससेटिस्फाइड होता है कि एक महीने आपने मुझे डिफरेंट कॉस्ट चार्ज की, अगले महीने में कोई और कॉस्ट चार्ज कर दी, और फिर एक कस्टमर से कुछ कॉस्ट चार्ज करना, दूसरे से डिफरेंट चार्ज करना, ये भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। बहरहाल इस क्वेश्चन में क्योंकि कंपनी मेथड फॉलो कर रही है तो हम भी वही मेथड फॉलो करेंगे। तो कंपनी क्या कर रही है, कंप्यूट्स अ सेपरेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड दिस रेट इज़ यूज्ड टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू जॉब वर्क ऑन ड्यूरिंग दैट मंथ यूजिंग द, किसको बेस बनाकर वो रेट निकालते हैं, यूजिंग द डायरेक्ट लेबर और यूज्ड ऑन द जॉब एज द बेसिस ऑफ सच एलोकेशन। मतलब FOH का रेट निकालने के लिए डायरेक्ट लेबर और यूज़ किए जाते हैं। आप जानते हैं FOH का रेट डिफरेंट बेसिस पर निकाला जाता है। बहरहाल कंपनी डायरेक्ट लेबर और की एक बेस जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इन द फॉलोइंग टेबल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एंड द डायरेक्ट लेबर ऑर्स फॉर द पास्ट 2 मंथ आर लिस्टेड बिलो। मई और जून के एक्चुअल FOH भी गिवन हैं और एक्चुअल ऑर्स भी गिवन हैं। अब हुआ क्या, मई और जून के महीने में एक ही कस्टमर था। ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स, देखें, ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स पीरियड, इस 2 महीने के अरसे में यानी कि मई और जून में, 1 कस्टमर सेंट इन एन आइडेंटिकल ऑर्डर। कस्टमर ने आइडेंटिकल सेम ऑर्डर दिया, मतलब मई में भी उसने ऑर्डर दिया, जून में भी उसी ने ऑर्डर दिया और सेम यूनिट्स का ऑर्डर दिया।
कॉलिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स, और 1000 यूनिट्स बनाने का उसने ऑर्डर दिया। रिक्वायरिंग, इन 1000 यूनिट्स को बनाने में 400 लेबर आवर्स लगे, और एट 10 पर आवर, लेबर को 10 रुपये पर आवर के हिसाब से पे किया गया, और मटेरियल की कॉस्ट जो है वो टोटल लगी 750 रुपीज़ की। कंप्यूट का करना है द टोटल एंड यूनिट कॉस्ट फॉर द जॉब इन ईच ऑफ द 2 मंथ। कहता है दोनों महीने में आपने कॉस्ट ऑफ जॉब कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब भी और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब भी। तो रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब, जॉब मतलब ऑर्डर, एंड पर यूनिट कॉस्ट। तो हमने मई और जून के महीने में टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब निकालनी है। देखें, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब या ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए जी? जाहिर सी बात है, आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लिखेंगे, देन उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और फिर उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। अब 2 सेपरेट मंथ हैं, मई का महीना और जून का महीना। अब अगर तो हम एक ही रेट FOH का यूज़ करते ना, तो मई में भी कॉस्ट वही आनी थी और जून में भी कॉस्ट वही आनी थी, क्योंकि आइडेंटिकल ऑर्डर है, 1000 यूनिट्स का ऑर्डर है। तो अगर हम FOH का एक रेट, आइडेंटिकल रेट यूज़ करते ना, तो मई में भी कॉस्ट वही आनी थी और जून में भी वही कॉस्ट आनी थी। लेकिन क्या हो रहा है, कंपनी इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्री डिटर्मिन्ड FOH रेट, कंपनी FOH का एक रेट यूज़ करने की बजाय क्या कर रही है, सेपरेट FOH रेट निकाल रही है फॉर ईच मंथ। अगर आप पहले तो यहाँ देखें कि मई और जून के महीने में मटेरियल की कॉस्ट देखें, कॉस्ट ऑफ जॉब का मतलब है इन तीनों को ऐड करें आप। मटेरियल की कॉस्ट उसने बताई हुई है जी 750 है, वो तो सेम है। लेबर की कॉस्ट कितनी है, 400 लेबर आवर्स हैं, एट द रेट ऑफ, लेबर को पे किया जाता है जी 10 पर आवर के हिसाब से, तो लेबर की कॉस्ट हो गई 4000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो मटेरियल मई और जून का वो भी सेम है, लेबर भी सेम है, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, वो मई की अलग है और जून की अलग है। वजह क्या है, क्योंकि मई का FOH आपको गिवन है, एक्चुअल FOH है जी 6000, और जून का एक्चुअल FOH है 12000। कंपनी एक रेट यूज़ करने की बजाय FOH के सेपरेट रेट यूज़ कर रही है, FOH रेट्स निकाल रही है कंपनी, किसकी बेस पर, और ये कौन से रेट हैं, एक्चुअल FOH रेट। हमने तो पहले 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया था जी अप्लाइड रेट यूज़ करने चाहिए, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक्चुअल FOH रेट्स जो है वो यूज़ कर रही है। मई के अलहदा निकालती है और जून के अलग रेट निकाल रही है कंपनी। रेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, एस्टिमेटेड की बजाय एक्चुअल FOH, उसको एक्चुअल कैपेसिटी लेवल से डिवाइड करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया जी कि कंपनी जो है वो इंस्टेड ऑफ के बजाय इसके कंपनी एक्चुअल FOH रेट, अप्लाइड FOH रेट यूज़ करती, प्री डिटर्मिन्ड रेट यूज़ करती, कंपनी ने तो एक्चुअल रेट निकाले हैं। तो जब एक्चुअल की बेस पर जाएंगे तो एक्चुअल जो है वो मई में डिफरेंट है, जून में डिफरेंट है। अब आप देखें क्या है जी, मई में एक्चुअल FOH है 6000 और एक्चुअल कैपेसिटी लेवल है 15000, ठीक हो गया।
अब जून में रेट डिफरेंट हैं। जून में एक्चुअल FOH है 12,000 और एक्चुअल कैपेसिटी लेवल है 20,000। अब अंडरस्टूड है मई में रेट डिफरेंट आएगा, जून में रेट डिफरेंट आएगा। अब मई का FOH का रेट कितना आ रहा है जी, 6,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ये रेट आ गया जी 0.4 पर और ये रेट है जी मई का। जबकि जून का रेट कितना है 12,000, क्योंकि एक्चुअल की बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल एक्सपेंस तो हर दफ़ा चेंज हो जाते हैं। ये आ रहा है 0.6 पर और। अब जब हम ऑर्डर की कॉस्ट निकालने लगेंगे तो मई में हमने रेट यूज़ करना है 0.4 और जून में रेट यूज़ करना है 0.6। कौन सा रेट, FOH का। FOH किसकी बेस पर कैलकुलेट हो रही है, उसने लिखा हुआ है, आप देख लें पेज नंबर 492 के एंड पर लिखा हुआ है, जॉब वर्कड ऑन ड्यूरिंग दैट मंथ यूजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर ऑर्स कितने हैं इस जॉब के 400। तो 400 लेबर ऑर्स हैं। FOH का रेट कितना है 0.4 लेबर ऑर्स की बेस पर। लेबर और इस जॉब के लिए, इस ऑर्डर के लिए 1000 यूनिट के ऑर्डर के लिए 400 लेबर और हैं और FOH का रेट है 0.4। इससे मल्टीप्लाई कर दें तो मई के लिए आपकी FOH आ जाएगी 160 और जून के लिए FOH आ जाएगी 240। आप देख लें 1000 यूनिट्स का ऑर्डर है। ऑर्डर कितने यूनिट्स का है, 1000 यूनिट्स का। एक ही कस्टमर था, उसी ने मई में ऑर्डर दिया, उसी ने जून में ऑर्डर दिया। मई में भी मटेरियल 750 है, जून में भी 750 है, लेबर भी 4000 है, जून में भी 4000 है। लेकिन FOH का कंपनी रेट कौन सा यूज़ कर रही है, एक्चुअल। तो जब हमने एक्चुअल रेट मई का निकाला वो आया 0.4 पर और, जब एक्चुअल रेट जून का कैलकुलेट किया तो वो आया 0.6 पर और, दोनों डिफरेंट हैं। तो जब उनकी बेस पर हम FOH अप्लाई करेंगे तो मई में रेट अप्लाई होगा 0.4, जून में अप्लाई होगा 0.6, उसकी बेस पर FOH डिफरेंट हो जाएगी। अब FOH जाहिर सी बात है कॉस्ट एलिमेंट है, जिस तरह मटीरियल, लेबर, इसी तरह FOH। तो एक चीज़ के चेंज होने से आपकी टोटल कॉस्ट पर इफ़ेक्ट होगा। तो देखें मई में कॉस्ट आएगी 4910, 1000 यूनिट्स की कॉस्ट, जबकि जून में यही कॉस्ट आएगी 4990। फॉलो कर रहे हैं जी। ये वही कस्टमर है, उसने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया। मई में हम कह रहे हैं जी 4910 हमारी कॉस्ट आई है और जून में कह रहे हैं जी 4990 आई है, बिकॉज ऑफ चेंज इन FOH रेट। क्योंकि कंपनी इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्री डिटर्मिन्ड रेट, एक रेट कैलकुलेट करते, प्री डिटर्मिन्ड वही हर बार अप्लाई होता, उसकी बजाय कंपनी एक्चुअल FOH रेट निकाल रही है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है टोटल कॉस्ट भी बतानी है और पर यूनिट कॉस्ट भी बतानी है। अब पर यूनिट कॉस्ट किसके इक्वल है जी, पर यूनिट कॉस्ट किसके इक्वल होती है, टोटल कॉस्ट है ना 4910, इसको डिवाइड कर दें यूनिट्स के साथ, यूनिट्स हैं 1000, तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई मई में 4.91, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई मई के महीने में। जबकि जून में कितनी कॉस्ट आएगी 4990, इसमें भी 1000 यूनिट्स थे, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 44.99। अब आप देख लें एक ही कस्टमर है, उसी ने हमें ऑर्डर दिया मई में, तो हमने कहा जी एक यूनिट तुम्हें कितने का मिलेगा 4.91 का। अब वही कस्टमर हमें जून में ऑर्डर देता है तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि तुम्हें एक यूनिट कितने का मिलेगा, अब 4.99 का। इससे कस्टमर एनॉयड हो जाता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द प्री डिटर्मिन्ड FOH रेट, आप FOH रेट जो है वो एक्चुअल की बजाय कौन सा यूज़ करें, प्री डिटर्मिन्ड। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 30 की थी कि हमने FOH के रेट्स निकाले और जब हमें ऑर्डर मिला तो हमने वो अप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें जी फुलफ़िल हो गई। हमने कॉस्ट ऑफ जॉब भी निकाल दी और पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड आउट कर दी।
शो ये करना था, क्वेश्चन का मकसद ये था कि आपको ये सिखाया जाए कि अगर हम एक्चुअल FOH रेट यूज़ करेंगे ना तो वो हर महीने डिफरेंट हो जाएंगे। अगर FOH रेट डिफरेंट हो जाएंगे तो हर महीने आपकी कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। कॉस्ट डिफरेंट होगी तो पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। तो ये तो नहीं ना देखें एक बार 4.91 है, अगले महीने में 4.99 हो गई। अब दोबारा जुलाई में आप प्रोडक्शन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें 4.5 हो जाती है, कम हो जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये कंपनी का अच्छा इमेज शो नहीं होता है ऐसे कि आप हर बार नई कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो रिकमेंडेशन ये है कि कंपनी को एक्चुअल FOH रेट की बजाय प्री डिटरमिन्ड अप्लाइड रेट निकालने चाहिए और वही बार बार मई में भी वही यूज़ करना चाहिए, जून में भी वही यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इस चैप्टर के अब 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 28, 29, 30 और एक ये इलिस्ट्रेशन। कल भी हम एक इलिस्ट्रेशन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में उस जैसा क्वेश्चन भी नहीं है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल बजटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से वो भी आपने सुनना है, वॉच करना है। यहाँ पर मैं अपना ये लेक्चर जो है ये वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से निजात दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।